Hello students, welcome back to this YouTube channel. Today in the series of 11th Commerce OCM we continue with our chapter number 5, that is Forms of Business Organization Part 1. Before starting today's video session, let us quickly recall what we have learned or discussed till now. We started the chapter with a brief introductory video. Then in the second part of the video, we discussed about sole proprietorship, meaning and concept of it, characteristics, advantages and disadvantages of sole proprietorship. In the third part of the video, we discussed about firm or businesses managed by Hindu undivided family, meaning and concept of the same, and characteristics of the HUF. In the fourth part of the video, we discussed about partnership, meaning and concept, and characteristics of the partnership. In the fifth part of the video, we discussed about advantages and disadvantages of the partnership form of organization. And in the last part of the video, previous part of the video, we discussed about types of partner and types of partnership firm on the basis of time, on the basis of liability, and on the basis of registration. So in today's video we are going to learn about registration of partnership form, how it is done, what are the advantages of it, what are included in the registration form, and what is partnership deed and what details are included in the partnership deed. Okay, so we will start with registration of partnership form. Registration of partnership firm can be done according to Partnership Act 1932. पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हो सकता है. ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन हमेशा से इसको एडवाइस किया है कि आप रजिस्ट्रेशन करा लिए. अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो सर्टेन डिसएडवांटेजेस हमेशा आपके साथ रहते हैं, इसलिए कहा गया है कि एडवाइजेबल है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करा लीजिए. द स्टेट इन विच द फर्म इज सिचुएटेड, देयर इज अ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म विच इज एन अपॉइंटेड ऑफिसर बाय द स्टेट गवर्नमेंट. जिस किसी भी स्टेट में आपका बिजनेस है, फर्म है, वहां एक रजिस्ट्रार ऑफ फर्म होगा जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपॉइंटेड किया हुआ ऑफिसर है. आपको रजिस्ट्रेशन के लिए नेसेसरी इंफॉर्मेशन एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक छोटी सी नॉमिनल फीस के साथ रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को सबमिट कराना होगा. उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में क्या क्या डिटेल्स आती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ब्रांचेस ऑफ द फर्म अगर कोई है, नेम एंड एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर्स ऑफ पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स हैं, उनका नेम, उनका एड्रेस, उनके टेलीफोन नंबर्स, डेट ऑफ एडमिशन ऑफ ईच पार्टनर, कौन सा पार्टनर कब एडमिट हुआ, रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ईच पार्टनर, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं वो, डिटेल्स रिगार्डिंग कैपिटल ऑफ पार्टनर, कौन सा पार्टनर कितनी कैपिटल आया, एंड ड्यूरेशन ऑफ फॉर्म अगर आपने कोई डिसाइड की है तो. क्लियर? दीज आर द 7 इंपॉर्टेंट डिटेल्स दैट आर टू बी फिल्ड इन रजिस्ट्रेशन फॉर्म. ओके, आफ्टर कंसिडरिंग अबाउट डिटेल्स द रजिस्ट्रार रजिस्टर द फर्म एंड इशू द सर्टिफिकेट. ऊपर की 7 डिटेल्स देखने के बाद अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि करेक्ट है तो वो फर्म को रजिस्टर कर देगा और आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू कर देगा. क्लियर? नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म. रजिस्ट्रेशन कराने से क्या क्या एडवांटेजेस है कि अगर आपकी कोई रिकवरी है, ड्यूज है, तो उसके लिए आप कोर्ट ऑफ लॉ की हेल्प ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कोर्ट के अंदर, कोर्ट की आप हेल्प ले सकते हैं. पार्टनर ऑफ फर्म कैन फाइल अ केस इन कोर्ट ऑफ लॉ अगेंस्ट अदर पार्टनर्स. आपको कोई डिस्प्यूट हुआ है तो दूसरे पार्टनर्स के अगेंस्ट भी आप कोर्ट ऑफ लॉ की हेल्प ले सकते हैं, केस फाइल कर सकते हैं. पार्टनर कैन डिमांड जस्टिस. आप कोर्ट से जस्टिस मांग सकते हैं राइट और शेयर्स के लिए. रिटायरिंग पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू पब्लिक कैन फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लायबिलिटी. कोई पार्टनर जो रिटायर हो रहा है वो एक नोटिस को पब्लिक दे देगा कि भैया मैं इस पार्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा हूँ, अब मेरे नाम पे या मेरे ट्रस्ट पे आप कोई बिजनेस मत कीजिएगा, तो खुद को सारी लाइबिलिटी से वो फ्री कर सकता है, फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लाइबिलिटी. एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म बिकम पब्लिक थ्रू, और कोई भी फर्म है उसका एग्जिस्टेंस पब्लिक हो जाता है रजिस्ट्रेशन कराते ही. सो इतने एडवांटेजेस हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ एक फर्म को रजिस्ट्रेशन कराने के. ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड क्या है? पार्टनरशिप इज रिलेशनशिप ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पार्टनरशिप डीड. दिस डीड और एग्रीमेंट कैन बी in written form or oral. Written agreement is preferable.
तो पार्टनरशिप डीड क्या है कि भाई ये कहा जाए कि पार्टनरशिप जहाँ से ओरिजिनेट होती है वो ही पार्टनरशिप डीड है। पार्टनरशिप जहाँ से ओरिजिनेट होती है वही पार्टनरशिप डीड है। और पार्टनरशिप डीड रिटर्न या ओरल हो सकती है, लेकिन रिटर्न हमेशा प्रेफरेबल है। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं तो पार्टनरशिप डीड एक पार्टनरशिप फर्म का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, या यूं कहे कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या ऐसा एग्रीमेंट जिसपे पूरी पार्टनरशिप टिकी हुई है, वो है पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड 13-14 पॉइंट्स हैं जो मेंशन होते हैं, और सारे हमें याद रखना इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो क्या क्या है देखते हैं। पार्टनरशिप में डिटेल्स में पार्टनरशिप डीड में कौन कौन सी डिटेल्स इंक्लूड होती है? नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम एड्रेस एज टाइप एंड टेलीफोन नंबर ऑफ पार्टनर्स। भाई पार्टनर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, क्या एज है, क्या टाइप है, मीन्स एक्टिव पार्टनर, डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट है, माइनर पार्टनर है, पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, कौन सा टाइप का पार्टनर है वो, टेलीफोन नंबर उनके, पर्पस एंड टाइप ऑफ बिजनेस फर्म क्यों बनाई है, क्या पर्पस है, क्या टाइप है, डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड ड्यूरेबल, भाई कब एस्टेब्लिश करी फर्म को, और अगर ड्यूरेशन फिक्स है कि भाई 2 मंथ्स, 6 मंथ, 2 years, 5 years, तो डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ टू बी मेंशन्ड। भैया पार्टनर्स कौन कौन से पार्टनर्स कितनी कितनी कैपिटल लेके आए हैं, और उन कैपिटल के ऊपर अगर बिजनेस को इंटरेस्ट देगा तो कितना परसेंट से देगा। पार्टनर्स बोरोइंग, भैया पार्टनर्स को कितने रुपीज विड्रॉ करने की, कितनी बोरोइंग करने की लिमिट है, और अगर पार्टनर्स बोरोइंग है तो उस पर कितना परसेंट से इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ओके। अगर पार्टनर्स बिजनेस को लोन देता है तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लिया जाएगा, क्या इंटरेस्ट दिया जाएगा, किस रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा लोन पर। रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग पार्टनर्स, पार्टनर्स कैसे वर्क डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिटेल्स ऑफ सैलरी, कमीशन एंड अदर फैसिलिटी, पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन या कुछ बोनस देना है या नहीं देना, देना है तो किस हिसाब से देना, उसकी डिटेल्स होगी। अकाउंटिंग बुक कीपिंग कैसे होगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन। ओपनिंग बैंक अकाउंट की पावर या बैंकिंग ट्रांजैक्शन की पावर कौन से पार्टनर्स के पास होगी, उसकी डिटेल्स। गुडविल वैल्यू करने की मेथड कौन सी होगी, उसकी डिटेल्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स होते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस। अलग अलग डॉक्यूमेंट बिजनेस के बिहाफ पे साइन करने की अथॉरिटी किसके पास होगी, वो मेंशन करना पड़ेगा, पे साइनिंग अथॉरिटी कौन है। अगर नया पार्टनर एडमिट करना है, रिटायर होना है किसी पार्टनर्स को, तो उसके रूल्स क्या है वो मेंशन करने पड़ेंगे। पार्टनर्स की राइट्स और ड्यूटीज, माइनर पार्टनर को एडमिट करना है, एडमिशन है तो उसके प्रोविजंस क्या है, प्रोविजन फॉर एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर और न्यू माइनर पार्टनर। और अकाउंट सेटलमेंट करना है डिसोल्यूशन के टाइम पे, तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के प्रोविजंस क्या है वो मेंशन होंगे। सो दीज आर द डिटेल्स those that will be mentioned in a partnership deed for any kind of partnership firm. Okay, so guys, students, hope you guys have understood this. इसके बाद एक डिफरेंशिएशन है, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, दैट इज गिवन इन योर टेक्स्ट बुक. Please go through it. It is important from examination point of view. Okay, and if you have any doubt, please fill down the comment section. Till then, stay home, stay safe, happy learning.